क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छिन जाएगी दिल्ली की कमान? क्या देश से पूरी तरह खत्म हो जाएगी भाजपा? सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐसा ऐलान कि देश की राजनीति में मच गया भारी भूचाल। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। जहां राज्य की 294 सीटों पर भले ही अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस चुनावी जंग का ऐलान अभी से ही कर दिया गया है, जिसके चलते सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही जनता के बीच में पहुंचकर तमाम तरीके की रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर अपने तीखे तेवरों को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उनका निशाना सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर है, जहां से ममता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पैसों के दम पर बंगाल में मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रही है और धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है। उनका कहना है कि वो इस साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देंगे और बीजेपी को देश से खत्म करके ही दम लेंगे। दोस्तों, ये बयान सिर्फ एक चुनावी भाषण नहीं है, बल्कि आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला संकेत माना जा रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या सीएम ममता बनर्जी वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सत्ता को चुनौती देने की स्थिति में है? लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सियासत आखिर क्यों गरमाई हुई है। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। खासकर एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विवाद ने आग में घी डालने का काम किया है, जहां से ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। सीएम ममता का आरोप है कि वोटर लिस्ट के नाम पर गरीबों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों से उनका वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है और देश में तानाशाही चलाई जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि मतदाता सूची से 58 लाख नाम हटाने के बाद भी भाजपा 1,50,00,000 और नाम डिलीट करवाना चाहती है। साथ ही आरोप लगाया कि चुनाव आयोग हर 2 दिन में निर्देश बदल रहा है। यह सब 2026 में भाजपा को बंगाल चुनाव में जीत दिलाने के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर वोटर लिस्ट से नाम कटवाए जा रहे हैं ताकि विपक्षी वोट बैंक कमजोर हो जाए। ममता ने कहा कि बीजेपी वाले जानते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हुआ तो वो हार जाएंगे, इसलिए वोट देने के अधिकार पर हमला किया जा रहा है। ये बयान सीधे केंद्र की मोदी सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। यही नहीं, सीएम ममता ने यह भी कहा कि बीजेपी वाले जानते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हुआ तो वो हार जाएंगे, इसलिए वोट देने के अधिकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी का ये बयान कि अगर मैं बंगाल जीतती हूं तो मैं उनसे दिल्ली छीन लूंगी, राजनीति में भूचाल ले आया है। दरअसल ये सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी के खिलाफ एक खुले ऐलान के तौर पर देखा जा रहा है। इस बयान से साफ है कि सीएम ममता खुद को अब सिर्फ राज्य की नेता नहीं, बल्कि पीएम मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय विकल्प के रूप में पेश कर रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीएम ममता बनर्जी के तल्ख रवैये के आगे भाजपा की एक भी दाल नहीं गलती है। पिछले 15 साल से वो पश्चिम बंगाल की कमान संभाले हुए हैं, जो कि दिखाता है कि राज्य में लोग उन्हें पसंद करते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। पहले कुछ सालों में ममता बनर्जी लगातार विपक्षी एकता की बात करती रहीं, चाहे कांग्रेस हो, वाम दल हो या फिर क्षेत्रीय पार्टियां, से ममता सभी को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही हैं। मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कथित दबाव जैसे मुद्दों को लेकर सीएम ममता विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से इस बार उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया है कि मैं भाजपा को देश से खत्म करके ही दम लूंगी, अगर मैं बंगाल जीतती हूं तो उनसे दिल्ली भी छीन लूंगी। ऐसे में सवाल उठा कि क्या सच में सीएम ममता बनर्जी पीएम मोदी का सबसे बड़ा खतरा बन सकती हैं? तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिन्होंने बीजेपी को उनके मजबूत किले में हराया है। बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन सीएम ममता ने सत्ता बचाकर दिखा दिया। यही वजह है कि सीएम ममता का आत्मविश्वास बढ़ा है और वो अब सीधे दिल्ली की सत्ता को चुनौती देने की बात कर रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी के आरोप सिर्फ
बीजेपी तक सीमित नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आयोग को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, न कि सरकार के इशारे पर। ये बहस अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही है। देश के कई हिस्सों में विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहा है, जो कि मोदी सरकार के लिए टेंशन बनती हुई देखी जा रही है। सीएम ममता बनर्जी के इन तीखे आरोपों पर बीजेपी और मोदी सरकार की ओर से अब तक कोई भी ठोस जवाब सामने नहीं आया है। राजनीतिक जानकार इसे कमजोरी के तौर पर देख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आरोप बेबुनियाद हैं तो सरकार को खुलकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि चुप्पी कई बार आरोपों को और भी ज्यादा मजबूत कर देती है। देखा जाए तो ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा से ही सड़क से लेकर सदन तक रही है। वो खुद को जनता की नेता बताती हैं और सीधे जनता से संवाद करती हैं। उनका कहना है कि बंगाल की जीत सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं होगी, बल्कि ये मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जनादेश होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन राज्य चुनावों के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करते हैं। अगर बंगाल में बीजेपी को झटका लगता है तो इसका असर दिल्ली की राजनीति पर भी पड़ेगा। सीएम ममता बनर्जी इसी रणनीति पर काम कर रही हैं, यानी कि राज्यों से बीजेपी को कमजोर करना और केंद्र की सत्ता को चुनौती देना। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद भी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा था कि भाजपा बिहार जैसा खेल पश्चिम बंगाल में नहीं कर पाएगी। देखा भी गया कि कैसे वोटर लिस्ट में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी लगातार आक्रामक हैं और सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कर रही हैं। यहां तक कि बंगाल में एसआईआर न टालने पर सीएम ममता ने खुली ललकार के साथ ही बीजेपी की नींव हिला देने तक की बात कह दी थी। वहीं अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ताजा बयान ने साफ कर दिया है कि आने वाले महीनों में पीएम मोदी बनाम सीएम ममता की सियासी जंग और भी तेज होगी। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि लोकतंत्र, संविधान और जनता के अधिकारों की भी बताई जा रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सीएम ममता बनर्जी वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से दिल्ली की कमान छीन पाएंगी, या ये सिर्फ एक चुनावी हुंकार साबित होगी? इसका जवाब आने वाले चुनाव और जनता का फैसला ही देगा। लेकिन आप सीएम ममता बनर्जी के इस बयान पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर ये खबर और ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।